आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलटीवी न्यूज़ इंडिया की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे। इस वीडियो में जानेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव में आखिर अब की बार कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी बिहार में अपनी सरकार बना सकती है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों पर विस्तार से ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। तो बिहार विधानसभा में जैसा कि आपको पता है कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा बिहार में 122 सीटों का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू पाती है और कौन बिहार में अगला मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में आती हैं 10 विधानसभा की सीटें। 10 विधानसभा सीटों का सर्वे ताज़ा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। मधुबनी जिले के अंदर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले नालंदा की बात कर लेते हैं। तो नालंदा जिले में आती हैं 7 विधानसभा सीटें। 7 सीटों में देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। वहीं इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले दरभंगा की। तो दरभंगा जिले में आती हैं 10 विधानसभा की सीटें। 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले भोजपुर की बात करें तो भोजपुर जिले में आती हैं 7 विधानसभा की सीटें। 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लेते हैं। तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें, जबकि अन्य दलों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करें अगले जिले मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पर है 11 सीटें विधानसभा की। 11 विधानसभा सीटों में यहाँ से देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों का 1 सीट पर यहाँ से कब्जा हो सकता है। बात करें बिहार के अगले जिले सिवान की। सिवान जिले में आती है कुल 8 विधानसभा सीटें। 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें यहाँ से जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले गोपालगंज की बात कर लेते हैं। तो गोपालगंज जिले में है कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लें तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य दलों का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें अगले जिले सहरसा की, तो यहाँ पर है कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों में यहाँ से देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसके खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले गया की बात कर लेते हैं। तो गया जिले में है कुल 10 विधानसभा की सीटें। 10 विधानसभा सीटों का यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ से 4 सीटें लेता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य पार्टियां यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसी के साथ बिहार के अगले जिले नवादा की बात कर लेते हैं। तो नवादा जिले में है कुल 5 विधानसभा की सीटें। 5 विधानसभा सीटों का सर्वे ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले शिवहर की बात करें तो शिवहर की 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगले जिले सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं। सीतामढ़ी जिले में आती हैं कुल 8 विधानसभा सीटें। 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिलने का यहाँ से अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बात करें अगले जिले बक्सर की, तो बक्सर जिले में है कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों में यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं।
इसी के साथ अगले जिले कैमूर की बात कर लेते हैं। तो कैमूर जिले में आती हैं कुल 4 सीटें विधानसभा की। 4 विधानसभा सीटों में यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 1 सीट यहाँ से मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाकर 3 सीटों पर जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगले जिले रोहतास की बात कर ली जाए। तो रोहतास जिले में आती हैं कुल 7 विधानसभा की सीटें। 7 विधानसभा सीटों का लाइव सर्वे ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही, जबकि अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ अगले जिले किशनगंज की बात करें तो किशनगंज जिले में है कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों का सर्वे लाइव ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन 1 सीट यहां से लेता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट यहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसी के साथ बात करें अगले जिले अररिया की। अररिया जिले में है कुल 6 विधानसभा की सीटें। 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाती दिख रही हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन यहाँ से भी बढ़त बनाकर 4 सीटों पर जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगले जिले पटना की बात करें तो पटना जिले में है कुल 14 विधानसभा सीटें। 14 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाकर 8 सीटों पर जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन 6 सीटों पर यहाँ से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले मधेपुरा की बात कर लेते हैं। मधेपुरा जिले में है कुल 4 विधानसभा की सीटें। 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन यहाँ से 3 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगले जिले सारण की बात कर ली जाए तो सारण जिले में आती हैं कुल 10 विधानसभा सीटें। 10 विधानसभा सीटों में ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लिए जाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ से 4 सीटें जीतते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। बात करें अगले जिले अरवल की। अरवल जिले में है कल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 1 सीट यहाँ से जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले वैशाली की बात कर लेते हैं तो वैशाली जिले में कुल 8 सीटें आती हैं विधानसभा की। 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ से 5 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले औरंगाबाद की बात करें। औरंगाबाद जिले में कुल 6 सीटें विधानसभा की आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 156 विधानसभा सीटों का यहाँ पर ओपिनियन पोल ताजा सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें से बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खाते में 69 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 84 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले जहानाबाद की बात करते हैं तो जहानाबाद जिले में कुल 3 सीटें विधानसभा की आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान है। बात करें अगले जिले जमुई की तो जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। 4 विधानसभा सीटों में देखा जाए बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले पूर्णिया की बात करें। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 सीटों में यहाँ पर ओपिनियन पोल देखा जाए बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ से 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन यहाँ से 5 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगले जिले बांका की। बांका जिले में आती हैं कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ से 2 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले खगड़िया की बात करते हैं। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 सीटों में यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन भी 2 सीटों पर यहाँ से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगले जिले सुपौल की। सुपौल जिले में आती हैं कुल 5 विधानसभा की सीटें।
5 विधानसभा सीटों में यहाँ पर ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों का 1 सीट पर यहाँ पर कब्जा हो सकता है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की आती हैं। 9 विधानसभा सीटों का सर्वे ताजा ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बात करें अगले जिले बेगूसराय की। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले समस्तीपुर की बात करें। समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 सीटों में देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले कटिहार की बात करें। कटिहार जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लेते हैं। तो बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले मुंगेर की बात करें। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का सर्वे ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन 7 सीटों पर यहाँ से जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले शेखपुरा की बात करते हैं। शेखपुरा जिले में कुल 2 सीटें विधानसभा की हैं। 2 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले भागलपुर की बात करें तो भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों का लाइव सर्वे ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। बात करें अंतिम जिले लखीसराय की तो यहाँ पर आती हैं 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का लाइव ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहाँ पर हम देख चुके हैं। पूरी 243 विधानसभा सीटों का यहाँ पर हम विस्तार से ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खाते में 103 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 135 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। तो जैसा कि बिहार विधानसभा में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत पाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को 122 सीटें जीतनी होंगी, तो यहाँ पर 135 सीटों पर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की इस बार बिहार में सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है इस लाइव ओपिनियन पोल ताजा सर्वे में। तो आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? आप किसे बिहार का अगला सीएम देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में।